नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भाई वॉल्केनोज के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। चैप्टर 3 चल रहा है आपका क्लास 11 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताब का। वॉल्केनोज की बात की जाए तो वॉल्केनोज से रिलेटेड न्यूज़ अक्सर कराती रहती है और कहीं कोई वॉल्केनो फटता है तो उसकी फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स भी हमें अक्सर कर न्यूज़ में देखने को मिलती हैं। वॉल्केनो होता क्या है? वॉल्केनो एक ऐसी जगह है जहाँ पे गैसेस, एशेस और मॉल्टन रॉक मटेरियल, जिसको आप बोलते हो लावा, वो जमीन के अंदर से निकल के जमीन की सरफेस पे आ जाता है। अगर ये एक्टिविटी, जहाँ पे ये जो गैसेस हैं, एशेस हैं और ये जो मोल्टन रॉक मटेरियल लावा है, ठीक है, ये भाई जमीन के अंदर से निकल के बाहर अभी रिसेंटली आया है, बिल्कुल रिसेंट पास्ट में, कुछ साल पहले, तो उसको आप बोलोगे एक्टिव वॉल्केनो। और अगर कोई एक ऐसा वॉल्केनो है जो कि बहुत साल पहले फटा था, अब उसमें कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है और साइंटिस्ट को लगता है कि आगे आने वाले समय में कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होगी, तो ऐसे वॉल्केनोस को बोला जाता है डोरमेंट वॉल्केनो। ठीक है भाई। अब अगर आप बात करो तो ये वॉल्केनिक एक्टिविटी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? देखिए, ये क्रस्ट में ओरिजिनेट नहीं होती है, ये ओरिजिनेट होती है मेंटल में। मेंटल में एक लेयर होती है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर में मोल्टन मैग्मा मिलता है। ये मैग्मा जब अर्थ की सरफेस पे आ जाता है तो ये लावा बन जाता है। ठीक है भाई। आप बात करो तो सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर आपका मेंटल है, फिर आपका कोर है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है। ऊपर क्रस्ट छोटा सा, फिर बड़ा सा मेंटल, उसमें फिर कोर, मेंटल का एक छोटा सा भाग है स्टेनोस्फीयर। अब अगर आप डेंसिटी की बात करो तो मैंने आपको पहले बताया कि अर्थ के सरफेस में अगर आप नीचे की तरफ जाते चले जाओगे तो जो लेयर्स आएंगी उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो क्रस्ट से ज्यादा डेंसिटी होती है मेंटल की, और मेंटल में कमजोर जोन आता है जिसको आप बोलते हो एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर से ये मोल्टन रॉक मटेरियल जब अर्थ की सरफेस पे आ जाते हैं तो वो बन जाते हैं लावा। ठीक है भाई। ये जो अपर मेंटल पोर्शन है इसमें एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है, यहीं पे ये आपका मैग्मा आपको मिल जाता है। ठीक है भाई। अर्थ की सरफेस पे पहुंचेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? लावा। अब अर्थ की सरफेस पे ये जब अंदर का मैग्मा पहुंचता है तो किस किस फॉर्म में पहुंचता है? तो लावा फ्लोस के फॉर्म में पहुंचता है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस के फॉर्म में पहुंचता है, वोल्केनिक बॉम्ब्स के फॉर्म में पहुंचता है, ऐश और डस्ट के फॉर्म में पहुंचता है, गैसेस पहुंचती है, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स, माइनर अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन। ठीक है भाई। अभी लावा बाहर फैल रहा है। अगर आपने हॉलीवुड की मूवी देखी तो भाई अंदर से बाहर निकल के लावा फैलने लगा, तो इसको आप बोलते हो कि भाई लावा, अंदर का मैग्मा जब अर्थ की सरफेस पे आ गया तो वो बन गया लावा। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लावा का एक एग्जांपल एक्चुअली में बसाल्टिक लावा है। बसाल्टिक लावा में अभी आपके साथ इस फिगर के साथ एक बार फिर से आऊंगा। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया लावा का कि अंदर का मैग्मा जब बाहर निकला तो कैसा दिखा। एक चीज होती है आपकी पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, ये भी बाहर आ जाती है। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस क्या होता है? तो ये आपको जो पत्थर बोल्डर्स छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, ये पायरोक्लास्टिक डेब्रिस होती है। ये ठंडा होने के बाद कुछ ऐसा नजर आता है। ये भी भाई अंदर मोल्टन मैग्मा, जो रॉक्स होती हैं जो पिघले फॉर्म में बाहर आती हैं, उनके साथ इस तरीके के भी स्ट्रक्चर्स बाहर आते हैं। फिर वॉल्केनिक बॉम्ब्स भी बाहर आते हैं। ये आपको वॉल्केनिक बॉम्ब नजर आ रहे हैं। ध्यान से देखिए तो इस वॉल्केनिक बॉल में आपको नीचे की तरफ लावा ही नजर आ रहा है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो अर्थ के अंदर से बाहर आ जाते हैं जब भी वॉल्केनिक एमिशंस होते हैं। इनके साथ डस्ट, गंदगी, गैसेस, ऐश, सल्फर, नाइट्रोजन की गैसेस, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब तो देखिए बाहर आती ही हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल कर लीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जो करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाता हूँ उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अब बात करते हैं वॉल्केनोस के क्लासिफिकेशन के बारे में। वॉल्केनोस को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इरप्शन, और इरप्शन के बाद जो फॉर्म अर्थ की सरफेस पे बनता है उसके आधार पे। तो वॉल्केनो का जो क्लासिफिकेशन है, इरप्शन में किस प्रकार का मटेरियल अंदर से बाहर आ रहा है उसके प्रकार पे, और जिस प्रकार का मटेरियल अंदर से बाहर आ रहा है कुछ उस पे ही डिपेंड करेगा कि ओवरऑल अर्थ की सरफेस पे वो वॉल्केनो कैसा नजर आएगा। पहला टाइप देखते हैं शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो क्या होता है? अभी शील्ड वॉल्केनो में बसाल्टिक फ्लोज ज्यादा होते हैं। देखिए, शील्ड वॉल्केनो सबसे पहले तो बता दूं, दे आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वॉल्केनोज ऑफ द अर्थ। दुनिया भर में जो वॉल्केनोज मिलते हैं उसमें शील्ड वॉल्केनोज बहुत बड़े होते हैं। हवाइन वॉल्केनोज शील्ड वॉल्केनोज होते हैं। यहाँ पे आपको शील्ड वॉल्केनो नजर आ रहा है।
इसके साथ सिंडर कोन नजर आ रहा है। अभी शील्ड वॉल्केनो, सिंडर कोन क्या है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। पहले आपको एक बेसिक एक प्रॉपर्टी बता दूं शील्ड वॉल्केनो की। देखिए, शील्ड वॉल्केनो बसाल्ट के बने हुए होते हैं। बसाल्ट टाइप का जो लावा होता है ये बहुत फ्लूइड होता है। फ्लूइड होने का मतलब क्या होता है कि बहुत आसानी से बहता है। जो लावा बहुत आसानी से बहता है, जो बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है, वो बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव नहीं होता है। एक्सक्लूसिव लावा वो होता है, वो लावा जो फट सके, वो लावा होता है जो बहुत हैवी हो, जो बहुत थिक हो, जो एक जगह पे अकोमुलेट करे, एनर्जी प्रेशर को अकोमुलेट करता रहे। और जब वो एनर्जी प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है लावा फटेगा। तो नॉर्मल कर अगर देखा जाए तो ये जो शील्ड वॉल्केनोस होते हैं ये एक्सप्लोजिव नहीं होते। हाँ, इनके वेंट में, इनके ऊपर जो ओपनिंग होती है कुछ इस प्रकार की, उसमें अगर पानी भर जाए और वो पानी आउटसाइड निकलते लावा के फ्लो को ब्लॉक कर दे तो ऐसे केसेस में कभी कभी ये एक्सप्लोड होते हैं, बट नॉर्मल कर केसेस में एक्सप्लोड नहीं होते। और सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये जो लावा, ये जो टाइप के वॉल्केनोस होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होते। स्टीप क्यों नहीं होते? रीजन बीइंग कि जो बसाल्ट है, जो बसाल्टिक लावा निकल रहा है, वो आराम से बह के बहुत दूर दूर तक चला जाता है। तो ये जो बसाल्टिक लावा है, चूंकि ये बहुत ज्यादा मोबाइल है, तो ये बह के बहुत दूर तक जा सकता है। जो बहुत विस्कस होगा वो वहीं समिट जाएगा, लेकिन जो बहुत ज्यादा फ्लूइड होगा वो दूर दूर तक बह के चला जाएगा। और जो चीज दूर दूर तक बह के चली जाएगी वो बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होगी, वो कुछ इस टाइप की होगी, बहुत ज्यादा उसका ग्रेडियंट स्लोप का नहीं होगा। समझिए आप बात को। और एंड में ये जो वॉल्केनो बनता नजर आता है ना, ये एक सिंडर कोन के फॉर्म में बनता नजर आता है। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी फोटो दिखाऊं तो फोटो आपको कुछ इस प्रकार की नजर आएगी इसकी। ये आपको एक सिंडर कोन बनता नजर आ रहा है। ठीक है, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ सिंडर कोन। आप कह सकते हो कि ये एक शील्ड वॉल्केनो के ऊपर का पिक्चर है इस प्रकार का। और बसाल्टिक लावा कैसा होता है, जो कि बहुत ज्यादा मोबाइल होता है, ये बसाल्टिक लावा की फोटो है। तो कुछ इस प्रकार का बसाल्टिक लावा होता है। ये जो लावा होता है बहुत स्विफ्ट होता है, बहुत ज्यादा हाई विस्कस नहीं होता, इसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, ज्यादा दूर तक ये बह सकता है। तो बसाल्टिक लावा से बनते हैं आपके शील्ड वॉल्केनो। और सिंडर कोन आपको कुछ इस प्रकार का बनता है। तो इस प्रकार के वॉल्केनोस के फिगर आपको कैसे नजर आएंगे, यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि इसका स्लोप ज्यादा नहीं होता इस प्रकार के वॉल्केनोस का, क्योंकि जो लावा है ना, ये बह के बहुत आराम से दूर दूर तक चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं भाई कंपोजिट वॉल्केनो पे। कंपोजिट वॉल्केनो का क्या बात है भाई, यहाँ पे विस्कस लावा होता है, बसाल्टिक लावा नहीं होता। बसाल्टिक लावा बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है, बहुत आराम से दूर दूर तक फ्लो कर सकता है। विस्कल लावा गाढ़ा होता है, बहुत दूर दूर तक फ्लो नहीं कर सकता है। कूलर इरप्शंस होते हैं, इसलिए आप देखोगे कि कंपोजिट वॉल्केनोज में जो इरप्शंस होते हैं बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होंगे। क्योंकि विस्कस लावा है तो विस्कस लावा उतनी तेजी से बह नहीं पाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी होगा और उसके चलते एकदम से हाई एक्सप्लोजन होगा। फिर इस प्रकार के लावा में होता क्या है कि पायरोक्लास्टिक मटेरियल की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ऐश की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो एक्सप्लोजन के दौरान पे पायरोक्लास्टिक मटेरियल और ऐश ये भी बहुत ज्यादा आता है ग्राउंड पे। ठीक है, और ये सब आके आसपास, यानी कि जो ओपनिंग है उस वॉल्केनो की, उसके आसपास आके ये जमा हो जाता है। तो आप देखोगे कि जो कंपोजिट वॉल्केनो है ना, उसमें बहुत सारी लेयर्स बनती चली जाती है। बाहर से अगर आप देखोगे तो एक कंपोजिट वॉल्केनो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब आप अंदर से देखोगे तो कंपोजिट वॉल्केनो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो पहले आपका ऊपर गया, आप देखिए लेयर दर लेयर बनती चली जा रही है, लेयर्स ऑफ लावा एंड ऐश एमिटेड बाय द वॉल्केनो। इस कंपोजिट वॉल्केनो में आपको साफ साफ क्या नजर आ रहा है, लेयर्स बनती नजर आ रही है। जैसे जैसे एमिशन हो रहा है वैसे वैसे लावा की लेयर बनती चली जा रही है। और एमिशंस यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है ना भाई, कुछ इस प्रकार का आपको बाहर से दिख सकता है कंपोजिट वॉल्केनो। ठीक है, तो कंपोजिट और शील्ड वॉल्केनो में फर्क याद रखिएगा। अच्छा, कंपोजिट वॉल्केनो स्टीप भी हो जाते हैं। ठीक है ना, ये स्टीप होते हैं, इनका ग्रेडियंट ज्यादा होता है, चढ़ाई खड़ी चढ़ाई ज्यादा होती है। शील्ड वॉल्केनो ज्यादा स्टीप नहीं होते, शील्ड वॉल्केनो एक्सप्लोसिव नहीं होते, लेकिन कंपोजिट वॉल्केनो काफी एक्सप्लोसिव होते हैं। एक्सप्लोसिव मतलब फटते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कार्लडेरा की। कार्लडेरा क्या होता है, कार्लडेरा वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज हैं अर्थ के। बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हैं, इस हद तक वो एक्सप्लोसिव हैं कि एक्सप्लोड होने के बाद वो अपने ऊपर ही गिर जाते हैं और पूरा डिप्रेशन बना देते हैं। तो मान लीजिए ये एक वॉल्केनो है, ठीक है, ये एक्सप्लोड हुआ,
एक्सप्लोड इस लेवल पे होगा कि जो पूरा का पूरा एक्सप्लोजन है ना, ये इसको ढा के नीचे सेटल कर देगा और यहाँ पे एक डिप्रेशन बन जाएगा। मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एक वॉल्केनो दिख रहा है, ठीक है भाई, वॉल्केनो एक्सप्लोड हुआ, ठीक है। नीचे से आपको ये जो पीले रंग का आपको इलाका दिख रहा है, यहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा है, ऊपर की तरफ वॉल्केनो एक्सप्लोड हुआ। अब जब ये वॉल्केनो एक्सप्लोड होगा ना, तो ये पूरा का पूरा ये जो जहां पे आपको मैं कर्सर दिखा रहा हूं, यहां से लेके यहां तक के बीच की जो पूरी की पूरी जमीन है ना, इसका जो बेस है वही टूट जाएगा और ये जो पूरी की पूरी जमीन है ये नीचे की तरफ खिसकने लगेगी। और ऊपर देखिए कितना जबरदस्त एक्सप्लोजन हो रहा है। जब ये नीचे की तरफ खिसकने लगेगी तो जमीन पूरी नीचे खिसक जाएगी और यहाँ पे एक बड़ा सा डिप्रेशन बन जाएगा। और जब पानी बरसेगा तो पानी इस डिप्रेशन में इकट्ठा हो जाएगा और एक काल्डेरा लेक बन जाएगी वहां पे। समझ गया बात को? तो काल्डेरा वॉल्केनोस इतने तगड़े एक्सप्लोड होते हैं कि वो वॉल्केनो पूरा का पूरा टूट के जो पूरी धरती है वही अपने साथ नीचे ले जाएगा, अपने ऊपर ही वो जमा हो जाएगा। वो धरती नीचे की तरफ खिसक जाएगी, इस हद तक खिसकेगी कि ऊपर एक डिप्रेशन दिखने लगेगा। और वो डिप्रेशन जब बारिश के पानी से भरता जाएगा तो बाद में अपने आप को एक काल्डेरा लेक में बदल देगा। अगर आप इस लेक को देखिए तो ये काल्डेरा लेक है। पहले एक वॉल्केनो रहा होगा इस लेक के इलाके में, वो वॉल्केनो फटा होगा, फटने के साथ साथ वो वॉल्केनो और उसके जो नीचे की जमीन है वो नीचे की तरफ खिसक गई, तो यहाँ एक बड़ा डिप्रेशन बन गया। इस डिप्रेशन में पानी बरसा, पानी ने इसको एक लेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको आप काल्डेरा लेक भी बोलते हो, ठीक है भाई। तो मतलब इस हद तक एक्सप्लोड हुआ काल्डेरा का वॉल्केनो कि वो अपने आप को ढहा के नीचे ले गया और इतना ढहा के नीचे ले गया कि वहां पे एक डिप्रेशन बन गया जहां पे पानी भर गया और एक लेक कर बन गई। फिर आप नेक्स्ट बात करो किसकी, फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस की। तो भैया हम अपने डेक्कन पेनिनसुला की बात कर लें। फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस क्या होते हैं कि भैया हाईली फ्लूइड लावा बहुत लंबे समय तक बह सके, ठीक है भाई। तो ये जो हाईली फ्लूइड लावा होता है जब ये बहुत लंबे डिस्टेंस तक बह जाता है तो ये हजारों स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी को कवर कर लेता है। कहीं कहीं पे ये जो लावा की थिकनेस है वो 50 मीटर तक बड़ी भी हो जाती है। इंडिविजुअल फोर्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स कवर कर लेते हैं। डेक्कन ट्रैप्स जो बने हैं जहां पे आपको हमारे देश के पेनिनसुलर ब्लॉक में ब्लैक कॉटन सॉइल मिलता है, ये जो डेक्कन ट्रैप्स हैं दे आर एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस, ठीक है। तो आज की डेट में जो महाराष्ट्र का प्लेट्यू है ये एक लार्जर फ्लड बसाल्ट प्रोविंस है, ठीक है भाई। तो जो जहां के डेट में आज का महाराष्ट्र का प्लेट्यू है वहां पे बहुत साल पहले जब हमारा इंडियन टेक्टोनिक प्लेट नॉर्थ की तरफ मूवमेंट कर रही थी गोंडवाना लैंड से, तो नॉर्थ की मूवमेंट करते वक्त एक बहुत ही टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन से वो निकली जहां पे बहुत सारा वॉल्केनिक एरप्शन हुआ और वो जो लावा था वो हाईली फ्लूइड था, वो पूरे के पूरे हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में फैल गया और आज की डेट में वहां पे ब्लैक कॉटन सॉइल मिलता है। तो इस प्रकार का जो वॉल्केनिक एरप्शन है उसको क्या बोलोगे आप, फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस बोलोगे, ठीक है। पूरी की पूरी मतलब बसाल्ट की प्रोविंस ही बन गई। और बसाल्ट आपको पता है इस प्रकार का लावा हाईली मोबाइल होता है, वो एक जगह पे जल्दी अकोमुलेट नहीं होगा, फैलता ही जाएगा। तो फाइनली आते हैं किस पे, मिड ओशनिक रिजेस पे। मिड ओशनिक रिजेस बनती है ओशनिक इलाके पे। ओशन की सरफेस के नीचे कई कई जगहों पे जो हमारी जमीन है ना वो टूट के एक्सपेंड हो रही है और रेगुलरली उसके अंदर से लावा बाहर आ रहा है। ऐसी जो रिजेस है वो पूरी दुनिया में, पूरे देश मतलब अर्थ पे 70,000 किलोमीटर लंबी फैली हुई है, ठीक है ना। और इन रिजेस पे हमें अक्सर कर इरप्शंस देखने को मिलते हैं, ज्यादा पता नहीं चलते हैं क्योंकि वो समुद्र के नीचे होते हैं। अब इस फिगर को देखिए दोस्तों, ये जो आपको व्हाइट रंग की लाइन दिख रही है ना, इस व्हाइट रंग की लाइन का जो एरो दिखा रहा है ये लाइन को एक दूसरे से दूर जाता दिखा रहा है। एक्चुअली ये लाइन ये डिनोट कर रही है कि समुद्र के नीचे की जो जमीन है वो टूटी हुई है और वो जमीन लगातार एक दूसरे से दूर जा रही है। जब वो जमीन लगातार एक दूसरे से दूर जा रही है तो उस जमीन के अंदर से निकल रहा है मोल्टन मैग्मा जो कि बाहर आके लावा बन रहा है। वो लावा सॉलिडिफाई होके नई रॉक बना रहा है। तो यहाँ पे ओशन की सरफेस बन रही है और जब मिड ओशनिक सरफेस पे ओशन की सरफेस बन रही है तो ओवरऑल सरफेस एरिया को कांस्टेंट रहने के लिए कोई एक ऐसी जगह होगी हमारी पृथ्वी पे जहां पे ओशन की सरफेस डिस्ट्रॉय हो रही होगी। और ये ओशन की सरफेस डिस्ट्रॉय होती है ट्रेंचेस में। आपने मारियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा, बहुत सारी और ट्रेंचेस है। तो ओशन की सरफेस डिस्ट्रॉय होती है ट्रेंचेस में
और ओशन की सरफेस बनती है मिड ओशनिक रिजेस पे। मिड ओशनिक रिजेस पे जो जमीन है वो टूटी हुई है समुंदर के नीचे, और अंदर से लगातार मैग्मा बाहर आ रहा है जो कि लावा में कन्वर्ट होकर अपने आप को रॉक्स में कन्वर्ट हो रहा है, नई जमीन बना रहा है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जमीन के अंदर से अगर मैग्मा बाहर आएगा, लावा बनेगा, तो थोड़े बहुत वॉल्केनिक इरप्शंस तो देखने को मिलेंगे ही, थोड़ी बहुत शेकिंग तो वहां पे होगी। हमें उतनी पता चल नहीं पाती है क्योंकि बहुत किलोमीटर नीचे समुद्र की हो रही है। ठीक है भाई, तो ये है मिड ओशनिक रिज वॉल्केनोस। अगली वीडियो में वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स कवर करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना।